नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आईटी रेड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जब से पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई है तब से आईटी की टीम काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार ये रेड जारी है। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आईटी का शिकंजा जारी है। एस बिल्डर के मालिक अजय चौधरी के घर पे सुबह 8 बजे से ही लगातार छापेमारी हो रही है और अभी तक 40 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा और मथुरा में ये छापेमारी चल रही है। इसी के साथ साथ बागपत के फार्म हाउस में भी छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर, इसी बड़ी अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। एक और करीबी पर आईटी का शिकंजा, अब नया नाम सामने आया है, यह है अजय चौधरी का। देखिए, जो एस ग्रुप के ऊपर जो शिकंजा कसा गया है, ये तो जो लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो अजय चौधरी और ये एस ग्रुप है, ये दरअसल अखिलेश यादव के बहुत ही करीबियों में से एक है ये। और ये सारा जो इसका जो कनेक्शन है वो सीधे अखिलेश यादव से है। अब ये संकेत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही दे दिया था कि अभी तो सिर्फ पीयूष जैन के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अभी कार्रवाई की जो लिस्ट बहुत लंबी है और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बाकी लोगों को भी पकड़ा जाएगा। अब मसला ये आ रहा है कि ये कार्रवाई जो हुई है अब 40 जगह पे हो रही है। अब आपने भी तुरंत खबर ये भी दी कि बागपत में भी एक टीम पहुंची है, इसके फार्म हाउस में पहुंच गई है, आगरा में इनका कुछ कनेक्शन है उसमें भी चल गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में हर जगह जो है वहाँ पे। और जो सबसे अहम बात कि ये पता नहीं चल पाता कि भाई क्या होगा नहीं होगा, जो दफ्तर में छापेमारी हो रही है तो ये अजय चौधरी के सारे स्टाफ्स की का जो सेल फोन है वो ले लिया गया है। अब ये सारा कंप्यूटर, सारा अकाउंट्स, सारे कागजात और मोबाइल फ़ोन जब्त करने का मतलब क्या है कि आप एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ कोई बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन को बाकायदा सुलझाने के लिए, उसके सबूत को तलाश करने के लिए आपने छापेमारी की। अब जिन जिन जगहों पे हो रही है, और ये जो मोबाइल फ़ोन आजकल बड़ा विस्फोटक होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में कौन क्या बात कर रहा है, कौन किसके करीबी, क्या कैश के बारे में बातचीत चल रही है, क्या उलटफेर हो रहा है, ये सारी जानकारियां उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो हासिल करेगी। इसका मतलब एक लंबा चैप्टर जो है वो शुरू होगा। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई खुलासा नहीं किया है कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जितना बड़ा आदमी है ये, तो आप समझ लीजिए इसके सामने ये पीयूष जैन, ये पुष्पराज, ये छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है और ये सबसे करीबियों में से एक है अखिलेश यादव के। अब इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट हो रहा है, जिस तरीके से अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हर लोग जानते हैं, देखिए सच बोलना चाहिए, सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, बिना कैश के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ये जो भीड़ आप देखते हैं वो पैसे देकर के लाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कोई ये कहता है कि भाई अखिलेश यादव को सुनने के लिए या किसी दूसरे मोदी जी की रैली में वो सुनने के लिए कोई पहुंच रहा है, नहीं। उसके पीछे बाकायदा एक पूरा उसका अर्थशास्त्र है, वहाँ करोड़ों रुपए फूके जाते हैं तब जाकर के इतने सारे लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो ये जहाँ जहाँ अटैक हो रहा है, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के, जिसको कहते हैं कि धन कुबेरों का नाम जो लिस्ट है कि जहाँ से माल आता है, हर दिन नए नए धन कुबेर निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर ये जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अजय चौधरी का जो नाम पता पुलिस अधिकारियों को पता चला, वो पुष्पराज जैन के घर पे हुई छापेमारी के दौरान पता चला। तो क्या सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं? देखिए कहाँ से बात शुरू हुई, अब आप देखिए किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से राजनीति चलती। ये सारे लोग पॉलिटिकल हैं, ये समझ लीजिए। कहाँ जीएसटी वालों ने गुजरात में कुछ गाड़ियों को पकड़ा जहां कुछ फर्जी चालान थे, वहाँ से गुटका किंग ये शिखर वाले के पास
टीम पहुंचती है, वहां से पीयूष जैन से पुष्पराज से फिर याकूब से फिर आप देखिए कि पूरा का पूरा चेन बना हुआ है। और ये सब समाजवादी पार्टी के क्लोज लोग हैं, कि इतने क्लोज हैं कि जो सारा पार्टी का आर्थिक जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो मैनेजमेंट, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता आ रहा है कि जैसे पुष्पराज जो पकड़ा गया, पुष्पराज दरअसल ये पीयूष जैन और पुष्पराज जैन ये कन्नौज के अंदर जब चुनाव वो लड़ रही थी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, उस समय सारा इलेक्शन का मैनेजमेंट इन लोगों के हाथ में था। तो इसका मतलब है कि आप इतने करीबी हैं। इसी तरीके से हमने बहुत सारे बिल्डर से यहाँ बातचीत की कि भाई ये बताइए कि भाई ये इसका क्या इंसिडेंट है, ये कौन है। तो सिर्फ एस ग्रुप का नाम सामने आया, पता चला कि आगे चल के अजय चौधरी भी कई नामों का खुलासा कर। देखिए, अजय चौधरी के साथ साथ मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रही हो कि लिस्ट बहुत लंबी है, कार्रवाई अभी यहीं पे खत्म नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप रेड करने जाते हैं तो उसके पीछे ऐसा नहीं कि अचानक से आप ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं, किसी घर के सामने गाड़ी आपने लगा दी और घुस गए और रेड करना चालू कर दिया। जब कोई टीम रेड करने पहुंचती है तो उस विभाग, उस टीम के पास वो सारे सबूत, वो उनके पास ऑलरेडी कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन होता है कि भाई यहाँ ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जैसे इनकम टैक्स का जो छापा पीयूष के यहाँ पड़ा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था कि फर्जी बिल्स वगैरह सारे बन रहे हैं। अब जैसे पुष्पराज के यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे दस्तावेजों का तो अंबार लगा हुआ है, ये काम तो इत्र का करता था, लेकिन अब इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि दरअसल इसका काम इत्र का नहीं है, इसका काम बोगस बिल बनाने का था। फर्जी रसीद बना करके वो पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो धंधा होता है वो करता था, और फ्रंट इसने बना रखा था कि भाई हम इत्र बेचते हैं। अब आप समझिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका काम ऑफिस चलता है बस इसी काम के लिए कि ये फर्जी बिल सरकार को कैसे चूना लगाना है, कैसे जीएसटी में पैसे को ये करना है, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बरगलाना है, उसके साथ कैसे धोखाधड़ी करनी है। तो ये मेन बिजनेस है इन लोगों का। और बिल्डर तो वैसे ही कुख्यात, बिल्डर का नाम आते ही लगता है कि कोई ब्लैक मनी का कोई बहुत बड़ा किंग होगा, कोई बहुत, जितना बड़ा बिल्डर उतना बड़ा ब्लैक मनी का जो है वो उसके। ये तो सुप्रीम कोर्ट और वगैरह जिस तरह से देखिए कि किस तरह से बिल्डर्स को लोग समाज में देखते हैं। अब ये बिल्डर पकड़ा गया है, ये तो समाजवादी पार्टी का अपना आदमी है। अब ये लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अब शाम तक में जब खबर आएगी कि भाई ये दस्तावेज मिला है, ये प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट मिला है, ये बाहर पैसा लगाया गया है, अब ये देखा जाएगा कि क्या इस पूरे छापेमारी के दौरान डायरेक्ट कनेक्शन समाजवादी पार्टी के लीडर्स के साथ निकलता है या नहीं निकलता। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, लगातार आईटी की छापेमारी चल रही है। जो कनेक्शन, जो नाम सामने आ रहे हैं, उनका सीधा कनेक्शन या किसी ना किसी तरह से कनेक्शन अखिलेश यादव के साथ ही क्यों जुड़ रहा है? देखिए, वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी, जैसे पुष्पराज ये समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, तो ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी समझ लीजिए कि जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो इसका पॉलिटिकल जो फॉलआउट है वो ये है कि जो विपक्षी पार्टियों के साथ जो धन्ना सेठ, जो धन कुबेर वो इलेक्शन में पैसे लगा रहे होंगे, जो हवाला का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, जहाँ से मनी मूव करना है, खर्च तो होगा ग्राउंड में ही। घर के अंदर तो पीयूष जैन के घर के अंदर पैसे रख करके वो तो उसके ऊपर बैठेगा नहीं। दैट हैज़ टू बी गिवन टू पीपल। वर्कर को भी देना है, बूथ मैनेजर्स को भी देना है, अलग अलग उम्मीदवार को भी देना है। वो पैसे का जो मूवमेंट है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ये हर पार्टी करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह से जो समाजवादी पार्टी के फंडर्स के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसका तो इम्पैक्ट अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये मैसेज भी साफ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ छापेमारी हुई तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने रैली करना बंद कर दिया। उनकी यात्राएं जो होती थी बस को लेके, वो यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आते थे, वो भी नहीं दिख रहे। वो तो है, लेकिन धन्यवाद देना चाहिए कि भाई कोरोना का थर्ड फेज आ गया। आप कह दोगे कि भाई कोरोना की वजह से हम रैलियां नहीं कर रहे हैं, कोरोना की वजह से हम अपने प्रोग्राम को जो है बंद कर दिया है, लेकिन ओवरऑल अब आप समझिए कि दहशत फैल गई होगी। ये जो तमाम लोग जो इलेक्शन के दौरान फंडिंग वगैरह करते हैं, वो यही समय होता है जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले जो आप
चीज़ों को मूव करा ले जाते हैं, पैसे को जगह जगह पहुंचवा देते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट के ऊपर जो है इस सरकार की नज़र थी और इसलिए चुन चुन के एक एक लोगों को पकड़ा जा रहा है कि कहाँ से कहाँ क्या मूव हो रहा है। और ऐसे सारे मैनेजर्स के ऊपर अभी ये चौथा नंबर है। अब आगे आने वाले दिनों में कुछ और लोगों का भी नंबर आएगा। अब देखिए कि इसका जो नेट रिजल्ट वो क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो चुनाव नज़दीक है, चुनाव से पहले ही अलग अलग जगह पर आईटी की रेड जारी है और आज सुबह ही एस ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के घर, दफ्तर से लेकर 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। काफ़ी दिनों तक छापेमारी चलने की उम्मीद जताई जा रही है और पिछले 1-2 दिनों से ही लगातार जो कनेक्शन निकल के आ रहा था, जो सुराग निकल के सामने आ रहा था, उससे कहीं ना कहीं अजय चौधरी का नाम सामने आया था और कहा जा रहा था कि कोई एक बहुत बड़ा बिल्डर भी इससे जुड़ा है। आज ये नाम सामने आ गया और आज सुबह से ही ये रेड जारी है। अब देखना होगा कि रेड के बाद क्या कुछ अहम खुलासे निकलकर सामने आते हैं। आईटी की रेड पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।